जय हिंद दोस्तों। फिर हम इस वीडियो में परसेंटेज का वैसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो अभी फिलहाल बीपीएससी का होने वाला एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत जगह से हम एक निचोड़ निकाल कर निकाले हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। देख लेते हैं वो क्वेश्चन। 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? अगर का जुड़ा हुआ है केजी इसके साथ, तो जिस पोर्शन के साथ का जुड़ा रहता है से जुड़ा रहता है वो पोर्शन हमेशा नीचे रहता है। 3 केजी यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, तो 3 केजी यानी कि 3000 ग्राम, 3000 नीचे 12 ग्राम होगा यानी कि 12 ऊपर गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 30, 6 दूनी का 12 यानी कि 2/5% या इसको लिख सकते हैं 0.5 का 20 यानी कि 0.4% आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 5/4 का कितना प्रतिशत है? तो 5/4 का जुड़ा है इसके साथ, ये पोर्शन आपका नीचे हो जाएगा, बाकी ऊपर गुने 100। 3/4 4 ऊपर चला जाएगा, चाहे यहीं पे कटा देते हैं, तो यहाँ पर जब कटा देंगे तो यानी कि 3/5 बचेगा गुने 100, 5 से 20 बार में यानी कि 20 60% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चीनी की कीमत 50 रुपया प्रति केजी से घटकर 40 रुपया प्रति केजी हो जाए तो चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ध्यान रखिएगा, अगर कमी पूछ रहा है तो कमी के प्रतिशत बराबर होता है कमी बटा में आरंभिक मान गुने 100, यानी कि जब मूल कीमत कितना है, मेरा मूल दिया है 50 और घटकर कितना हो रहा है, यानी कि नया कीमत घटकर कितना हो जा रहा है 40, तो कितने की कमी हो रही है? कमी हो रही है आपका 50 में से 40 गया 10 की कमी हो रही है। 10 की जब कमी हो रही है तो कमी बटा में आरंभिक मान यानी कि मूल मान, मूल कितना है 50 गुने 100, 50 दूनी का 100 यानी कि 20% की कमी हो रही है आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,80,000 से बढ़कर 2,10,000 हो गई, उस शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कि मूल कितना दिया हुआ है? मूल मेरा दिया हुआ है 1,80,000। जब 1,80,000 दिया हुआ है और बढ़कर कितना हो जा रहा है, यानी कि नया 2,10,000 हो जा रहा है, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है आपका 2,10,000 में से 1,80,000 घटा देंगे, कितने हो रही है? 30,000 की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है? वृद्धि का प्रतिशत यानी कि वृद्धि का प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने वृद्धि बटा में मूल कितना था? 1,80,000, 1,80,000 गुने 100, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 से 3 6 18, 2 3 6 और 2 से 50 बार में यानी कि 50 बटा में 3% या 16,43 यानी कि 16.2 बटा में 3% की वृद्धि हुई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की आय में 20% की वृद्धि करने पर उसकी नई आय 2400 रुपया है। रमेश की मूल आय क्या है? जब मूल आय पूछिए तब मूल आय को हमेशा 100% मानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 20% वृद्धि कर रहा है, तो जब 20% वृद्धि कर रहा है तो नया में कितना हो जाएगा? ये 120%। जब 20% वृद्धि कर रहा है तो नई आय कितने हो जा रही है? 2400 रुपया हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 2400 रुपया, यानी कि 120% बराबर 2400। तो पूछ रहा है कि रमेश की मूल आय कितनी है, तो यानी कि 100% बराबर 12 दूनी का 24 यानी कि 20 बार में 20 गुना है, तो यह भी 20 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्कूल में 40% छात्र लड़के हैं, यानी कि बॉयज कितना है 40%। यदि लड़कियों की संख्या 240 है, लड़की कितनी है यानी कि गर्ल 240, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। जब 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 60%, यानी कि 100 में से 40 गया 60%, तो 60% इसकी तुलना कर देंगे किसके बराबर 240, यानी कि 6 चौके 24 4 बार में। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़का यानी कि 40%, 4 से 4 में गुना यानी कि 6 चौके 16, 160 बॉयज है।
आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य अपनी आय का 60% भोजन पर तथा 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 1500 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? तो 60% भोजन पर 25% शिक्षा पर, यानी कि खर्च कितना हो गया? खर्च टोटल हो गया 60 + 25, यानी कि 85% खर्च कर दिया। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा आपका 100 में से 85 गया 15%। आप बचत कितना दिया हुआ है? 1500। बचत दिया हुआ है 1500, यानी कि 15% बराबर 1500 कितना गुना है? 100 गुना है। तो कह रहा है कि उसकी कुल आय कितनी थी? तो कुल आय यानी कि 100% बराबर 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपया। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई? एक फार्मूला होता है इसका। एक फार्मूला ये होता है a + b + ab बटा में 100। इसी पर यह मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो 20% पहले वर्ष में यानी कि 20 प्लस दूसरे वर्ष में 25 प्लस 20 × 25 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 5 से 50 25। तो 20 25 45, 45 से 5 50% की वृद्धि होती है। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% तथा 20% की 2 लगातार छूट का एक समतुल्य छूट कितने समतुल्य छूट के बराबर है? यानी कि जब छूट कह रहा है यानी कि a + b पर बनेगा, लेकिन छूट है तो माइनस में -10 -20 प्लस -10 × -20 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 20 से 10 30 -30 प्लस 2 एकम 2, यानी कि -30 में से 2 गया -28। -28 आने का मतलब कि 28% समतुल्य छूट के बराबर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। 20% अधिक कीमत यानी कि 20 प्लस यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे देता है, -10 प्लस एबी पर वही वाला 20 × -10 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 में से 10 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 20 में से 10 गया 10 प्लस माइनस -2, यानी कि 8% की उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे, एक ही प्रतिशत दिया हुआ हो, तो इसका एक फॉर्मूला है r बटा में 100 प्लस माइनस r गुने 100। ये ध्यान रखिएगा। प्लस में यह ध्यान रखिएगा कि किसके साथ कम कह रहा है शुरू में ही कि बेसी कह रहा है। अगर कम कहे तो माइनस कर देंगे और अधिक कहे तो प्लस कर देंगे। तो कह रहा है कि 10% कम यानी कि 10 ऊपर यानी कि 10 ऊपर, कम यानी कि 100 - 10 यानी कि 90 × 100। 1 0 से 1 0, 100 बटा में 9 यानी कि 11.1 बटा में 9% की वृद्धि। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर किसी ग्राहक को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? यह भी ध्यान रखना है। 25% जब वृद्धि हो रहा है 25 ऊपर यानी कि 10 ऊपर बटा में 125 × 100। 25 से 5 से 20 बार में यानी कि 20% वो कमी कर रहा है ताकि उसका खर्चा मेंटेन हो सके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 30% घट जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाए यानी कि 2 रुपये से 10 रुपये हो जाए तो आदमी खरीदना कम कर देता है। इस सौदे में दुकानदार को लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। एक चीज़ और है, बता देते हैं। मेरे जितना भी दे रहे हैं निचोड़ आप लोग को मैथ का, ये टोटल चीज़ मात्र कम समय में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो 40% की वृद्धि हो रहा है यानी कि 40 प्लस 30% घट जाती है। 30% यानी कि -30 प्लस 40 × -30 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 40 में से 30 गया 10 प्लस माइनस माइनस 4 3 12, यानी कि -2 आने का मतलब 2% की हानि होती है।
आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर अब 450 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी की घटी हुई कीमत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब 10% की कमी कर दिया है तो जाहिर सी बात है आदमी लोग खरीदने वाला बढ़ जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है रकम बटा में मात्रा। घटी हुई कीमत और रकम बटा मात्रा, यानी कि रकम कितना है 450 बटा में मात्रा कितना है 5 केजी गुने दर बटा में 100। दर कितना है 10% बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 9 45। तो पूछ रहा है कि चीनी की घटी हुई कीमत 9 रुपया प्रति केजी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए तथा 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो पास हुए छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है? इसको डायग्राम से बना लेते हैं, यानी कि समझिए कि सेट थ्योरी का ही सवाल है। ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। मैथ में 40% और 30% अंग्रेजी में और 10% दोनों में। तो 10% दोनों में ये 30, यानी कि 20%, तो 20 10 30 हो गया। और ये 40 कह रहा है, यानी कि 30 और 10 40% मैथ और 30% इंग्लिश हो गया। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा? टोटल फेल हो जाएगा 30 + 10 + 20, यानी कि 30 30 60%। तो पूछ रहा है कि पास कितने हुए छात्र? तो पास, टोटल पास कितने हो जाएंगे? 100 - 60, यानी कि 40% टोटल पास है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 80% छात्र पास हुए। जब 80% पास हुए गणित में, यानी कि मैथ में, तो फेल कितना होंगे? फेल होंगे 20% मैथ में। फिर कह रहा है कि 75% अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए 75%, तो अंग्रेजी में फेल कितना होंगे? 25%। फिर कह रहा है कि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हुए हैं, यानी कि दोनों में, तो दोनों में 15%, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं? तो जब दोनों विषय में 15%, तो डायग्राम ले लेते हैं। दोनों विषय 15, ये मैथ और ये इंग्लिश। तो 15 और 10 25% अंग्रेजी में, और 15 और 5 20% मैथ में। मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो टोटल फेल कितना हुए? मेरा टोटल फेल हुए 15 और 5 20, और 20 और 10 30%। तो टोटल पास कितना होंगे? टोटल पास 100 - 30, यानी कि 70%। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।